अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 11 जिसका टाइटल है मैग्नेटिक लैसो टूल। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक लैसो टूल को और इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ एडोब फोटोशॉप के मेन इंटरफेस पर और आज जिस टूल को हमने डिस्कस करना है वो टूल मौजूद है हमारे पास लैसो टूल में। ये देखें, जो टूल बार में आपके पास यहाँ पर लैसो टूल मौजूद है और लैसो टूल में ये जो आखिरी ऑप्शन है मैग्नेटिक लैसो टूल, आज हमने इस टूल को डिस्कस करना है। अब इसको मैग्नेटिक लैसो टूल क्यों कहा जाता है इसको हम अभी थोड़ी देर तक देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये तमाम तर जो इमेजेस हैं ये मैंने डाउनलोड की हैं splash.com से, और इसके अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से भी कमर्शियली इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये देख सकते हैं कि कुछ इमेजेस मौजूद हैं। हमने इन इमेजेस पर देखना है कि जो हमारा मैग्नेटिक लैसो टूल है ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इन दो इमेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इमेजेस हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये जैसे ही मेरे पास ये फाइल्स इंपोर्ट हो जाएंगी तब आपके पास कुछ इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से जो मेरा पहला डॉक्यूमेंट उसको मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया है आपको समझाने के लिए। ये देखें, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इस वाले डॉक्यूमेंट पर कि हम मैग्नेटिक लैसो टूल की मदद से किस तरह से सिलेक्शंस बना सकते हैं। इस टूल को मैग्नेटिक लैसो टूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो या कोई भी डिज़ाइन हो या कोई भी शेप हो आपकी किसी भी डिज़ाइन पर, जब आप उसकी सिलेक्शन बनाते हैं तो मैग्नेटिक लैसो टूल है जो ये उस शेप या उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री या एजेस के साथ साथ बिल्कुल मैग्नेट की तरह चिपकता चला जाता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक लैसो टूल का। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस टूल पर काम करने के लिए लाजमी है कि आप इस टूल को सिलेक्ट करें। इसका जो शॉर्टकट है वो है अल्फ़ाबेट L। अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट L प्रेस करते हैं तब भी लैसो टूल की तरह ये जो टूल है सिलेक्ट हो जाता है। तो इस टूल को आज हमने स्टडी करना है। तो यहाँ जब आप इस टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तब जो आपका माउस का कर्सर है कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है और अब आप देख सकते हैं कि जो आपका माउस का कर्सर है इसके साथ एक छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ आ गया है। मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और जहाँ से आपने सिलेक्शन बनानी स्टार्ट करनी हो वहाँ से जस्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे जैसे आप माउस को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखें खुद ब खुद ही जो आपका इमेज है उसके जो भी पिक्सेल्स होंगे ये उसके साथ खुद ब खुद ही चिपकना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी कोई सिलेक्शन है कहीं पर सही ना बनी हो तो आप बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करके भी एक स्टेप पीछे मूव कर सकते हैं। तो आप इस टूल को कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है ये और इसकी मदद से आप बहुत ही कमाल की जो सिलेक्शंस हैं वो बना सकते हैं। सिर्फ मैं अपने माउस को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खुद ब खुद ही जो ये टूल है मेरे इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाता हुआ जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई सिलेक्शन इससे गलत बन जाए तो मेक श्योर कि जैसे आप इसको गाइडलाइन देंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर सिलेक्शन बनानी है, यहाँ पर सिर्फ आप एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन सही बन रही हो तो आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन सही तरह से जब ना बन रही हो तब आप ये काम कर सकते हैं। आप इस तरह से बहुत ही जल्द और बहुत ही करेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए। दूसरे टूल्स की तरह जहां से आपने सिलेक्शन को स्टार्ट किया हो जैसे ही वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी और अब आपका जो ये सिलेक्टेड पार्ट है इसको अगर आप मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, कट करना चाहें कट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट जो कुछ भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। जिस तरह से हमने डिस्कस किया था पिछले टूल्स में बिल्कुल इसी तरह से वो काम आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका जो ये कैनवस है इसमें जो एक्टिव पार्ट है वो सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर वाला पार्ट है, बाकी जो बाहर वाला पार्ट है वो अभी इनएक्टिव है, आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी काम करेंगे वो सिर्फ अप्लाई होगा आपकी जो सिलेक्शन के अंदर जो पार्ट है सिर्फ इस पर। अब हमने यहाँ से इस सिलेक्शन को करना है इन्वर्स करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है और इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+I। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+I प्रेस करते हैं तब भी जो सिलेक्शन है वो इन्वर्स हो जाती है और ये सब हम पिछली क्लासेज में बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ से इस वाली सिलेक्शन को इन्वर्स कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए और यहाँ से जैसे मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमने सिलेक्शन बनाई थी वो यहाँ पर सिर्फ मौजूद है और उसके जो बाहर वाला पार्ट था जो डीसिलेक्टेड था इन्वर्स करने से वो सिलेक्ट हो गया और उसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। और अब मैं यहाँ से इसको डीसिलेक्ट कर लेता हूँ बाय यूजिंग Ctrl+D। इस तरह से आपकी कोई भी शेप आप उसको मैग्नेटिक लैसो टूल की मदद से बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्द उसको सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड रेज करना चाहें बैकग्राउंड रेज कर सकते हैं या अगर किसी डॉक्यूमेंट पर मूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
और तो इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास एक और इमेज मौजूद है, हम इस पर भी देखेंगे कि हम इस टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस वाले इमेज को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ से इस लेयर को मैंने लेयर 0 किया, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अगर हमें कोई सिलेक्शन इन्वर्स करनी हो तो वो हम इजीली कर सकें। लेकिन इसका एक तरीका और भी है, वो इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि आप अपनी लेयर्स की कॉपी भी बना सकते हैं। मेक श्योर कि जब कभी आप अपनी इस टूल पर काम कर रहे हों, जितना ज़्यादा आप जूम इन करके काम करेंगे, आपकी जो सिलेक्शन है उतनी ही ज़्यादा बेटर बनेगी। तो यहाँ से देखें, मैं अब सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करूँगा यहाँ से। अब देखें जैसे जैसे मैं अपने माउस को कुछ इस तरह से ड्रैग करूँगा, ये जो टूल है खुद ब खुद ही सिलेक्शन बना के दे देगा। तो इस तरह से आप इस टूल की मदद से बहुत ही कमाल की जो सिलेक्शंस हैं वो बना सकते हैं और अपने वर्क फ्लो को बहुत ज़्यादा तेज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। बैक स्पेस का या डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, जो ये एंकर पॉइंट्स हैं डिलीट होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन है मैंने बहुत ही जल्दी ये सिलेक्शन है इस टूल को इस्तेमाल करते हुए बना ली है। अगर आपको कहीं पे लगे कि जो सिलेक्शन है सही नहीं बन रही, तो आप अपने इस टूल को गाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें यहाँ से जो सिलेक्शन है सही नहीं बनी, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा और अब ये जो टूल है बहुत ही आसानी के साथ सिलेक्शन बना लेगा। तो आई होप आपको इस टूल की समझ आई होगी कि आप इस टूल की मदद से किस तरह से जो सिलेक्शंस हैं वो बना सकते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने इन टूल्स की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जो मेरी सिलेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस टूल की मदद से इस तरह से बहुत ही कमाल की जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि आपने यहाँ पर नोट भी किया होगा, दूसरे टूल्स की तरह अगर आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तब भी आपके पास सब मेन्यू बार में ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर सेम वही ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन का है, दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऐड टू सिलेक्शंस है, तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन है और एक हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इंटरसेक्ट का। इसके साथ ही हमारे पास सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इस टूल की मदद से कोई सिलेक्शन बनाएं तो आप किसी भी सिलेक्शन को वहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटरसेक्ट का भी ऑप्शन मौजूद है और इसके साथ यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर विथ का ऑप्शन मौजूद है। आप इसको यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका कंट्रास्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं आप उनको वैसे ही इस्तेमाल करें। लेकिन आपने अब करना यह है कि आपने यहाँ से विथ और जो कंट्रास्ट फ्रीक्वेंसी है इसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ देके आपने इस्तेमाल करना है। मैं अभी के लिए ये काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी सिलेक्शन है वो यहाँ पर बन चुकी है। मैं यहाँ से करूँगा कंट्रोल शिफ्ट आई और यहाँ से डिलीट। जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन के जो बाहर वाला पार्ट था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अभी ये वाला जो पार्ट जो रह गया ये हमने सिलेक्ट नहीं किया था, इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ से इसी टूल की मदद से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, या अगर कोई और काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि जो मैग्नेटिक लैसो टूल है इसको मैग्नेटिक लैसो टूल क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस टूल की मदद से जो सिलेक्शन बनती है वो आपके ऑब्जेक्ट के पिक्सेल्स के साथ बिल्कुल इस तरह से चिपक जाती है जिस तरह से कोई मैग्नेट के साथ कोई चीज़ चिपक रही हो। और इसके साथ ही इसको लैसो टूल इसलिए नाम दिया जाता है कि आप इसकी मदद से फ्री हैंड जो सिलेक्शन है वो बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी इमेज मौजूद हैं। अब हम इन इमेजेस पर देखेंगे कि हम मैग्नेटिक लैसो टूल की मदद से किस तरह से इन शेप्स पर भी सिलेक्शंस बना सकते हैं। तो यहाँ से इन शेप्स को मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा फोटोशॉप में। फोटोशॉप में इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से इस वाली लेयर को लेयर 0 कर लूँगा और यहाँ से मैग्नेटिक लैसो टूल को सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन कर लें। जूम इन करने के बाद ये देखें जैसे जैसे आप सिलेक्शन बनाते जाएंगे यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आपको कहीं पर लगे कि जो आपकी सिलेक्शन है वो सही नहीं बन रही तो आप अपने इस टूल को गाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो सिलेक्शन है वो सही नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और अभी भी देख सकते हैं ये जो सिलेक्शन सही नहीं बन रही। तो यहाँ से बैक स्पेस किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया और ये देखें ये खुद ब खुद ही अब जो सिलेक्शन है वो बनाता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर आपको कहीं पर लगे कि जो आपका टूल है कहीं पर सिलेक्शन है जो वो सही तरह से नहीं बना रहा तो आप इसको गाइड भी कर सकते हैं। गाइड आप इस तरह से कर सकते हैं, जस्ट आपने क्लिक करना है तो वहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा और ये जो टूल है आपका बहुत ही आसानी के साथ जो सिलेक्शन है आगे की तरफ बनाना स्टार्ट कर देगा। ये जो लैसो टूल है बहुत ही कमाल का टूल है। आप इसकी मदद से बहुत ही बेसिक सी जो सिलेक्शंस हैं वो बना सकते हैं। और मैग्नेटिक लैसो टूल है जो सबसे ज़्यादा इस टूल में इस्तेमाल होने वाला टूल है, क्योंकि जो मैग्नेटिक लैसो टूल है इस टूल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम वक्त में जो कॉम्प्लेक्स सी जो सिलेक्शंस हैं वो बनाई जा सकती हैं।
यही जो काम है आप दूसरे लेसो टूल्स की मदद से नहीं कर सकते। पेचीदा सी जो सिलेक्शंस हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक लेसो टूल को, जिस तरह से हम अब इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इन टूल्स की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अभी तो हम थोड़ा सा अभी बेसिक सा ही काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा जो एडवांस काम है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी आपके पास टाइम है कि आप इन टूल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरी सिलेक्शन है वो यहाँ पर बन चुकी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही आसानी के साथ मैग्नेटिक लेसो टूल को हमने इस्तेमाल करते हुए एक कम्प्लेक्स सी जो शेप थी उसकी हमने सिलेक्शन बना ली। अगर हम इस पर कोई और काम करना चाहें तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब तक तो आपको ये समझ आ गई होगी कि जो मैग्नेटिक लेसो टूल है इसको बेसिकली हम कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक और इमेज मौजूद है। अब हम डिस्कस करेंगे इस वाली इमेज पर कि हम मैग्नेटिक लेसो टूल को इस्तेमाल करते हुए इस वाले इमेज में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं इनको किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर जो मेरी सिलेक्शन है वो बननी स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखें, जहाँ पर आपको लगे कि आपके इस टूल को गाइड की ज़रूरत है आप वहाँ पर क्लिक करके अपने इस टूल की गाइड भी कर सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ हमने अपने इन फ्लावर्स वाले ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी शेप थी। अगर हम किसी और टूल की मदद से इसकी सिलेक्शन बनाते तो मे बी के जो सिलेक्शन है वो एग्जैक्ट ना बनती। तो मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से आप इस तरह की जो शेप्स हैं उनकी जो सिलेक्शन है बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं और अगर कोई काम उन पर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से भी मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए और इसको भी मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको कहीं पर भी मूव करना चाहूँ, किसी डॉक्यूमेंट पर मूव कर सकता हूँ। इसका कोई बैकग्राउंड रखना चाहूँ तो वो भी रख सकता हूँ। तो आई होप आपको इस टूल की समझ आई होगी कि जो मैग्नेटिक लेसो टूल है ये किस तरह से काम कर रहा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स मौजूद हैं इसके हवाले से। ये सेम वही सेटिंग्स हैं जो दूसरे टूल्स में मौजूद हैं और साथ में यहाँ पर विथ, कंट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन मौजूद है। इन पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपने इनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है कि ये जो सेटिंग्स इनको चेंज करने से क्या होगा। आई होप आपको इस टूल की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी कि आप इस टूल की मदद से जो कॉम्प्लेक्स सी जो शेप्स हैं आप उनकी किस तरह से सिलेक्शंस बना सकते हैं और किस तरह से आप उन पर कोई भी काम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।